रीवा को कहा उड़ता रीवा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा, किया तीखा प्रहार। विंध्य के दौरे पर निकले मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार प्रदेश की भाजपा सरकार को जमकर घेरा, कहा फिल्म उड़ता पंजाब की तरह उड़ता रीवा। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इन दिनों विंध्य के दौरे पर हैं। इस दौरान वह बीते बुधवार को रीवा के राजनिवास भी पहुंचे, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार भव्य स्वागत किया। बता दें, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने पत्रकार वार्ता आयोजित की और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरा, लताड़ा। नेता प्रतिपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार पर सवालिया निशान उठाए। बढ़ते नशे के मामले में उमंग सिंघार ने कहा कि फिल्म उड़ता पंजाब की तर्ज पर अब उड़ता रीवा होने वाला है। मुझे आश्चर्य होता है कि लोग शराब के नशे में होते हैं, लेकिन रीवा में लोग नशीली कफ सिरफ कोरेक्स के नशे में डूबे हुए हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार गत दिवस अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने रीवा के राजनिवास में पत्रकार वार्ता आयोजित की थी। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उमंग सिंघार ने प्रदेश सरकार और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विंध्य क्षेत्र हमेशा से कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है। हम समझते हैं कि पार्टी को एक मजबूत दिशा की जरूरत है। तो वहीं नरसिंह घोटाले का जिक्र करते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि यहां पर नरसिंह घोटाले की शुरुआत सरकारी कॉलेज से हुई। जब सीबीआई को पता चला कि सरकारी कॉलेज के अंदर सुविधाएं ही नहीं है, तो आनन फानन में नियम बदल दिए गए। हमारी इसमें लड़ाई यह है कि फर्जी कॉलेज खोलने की परमिशन भला दी किसने, नियम बदले किसने, कौन सीटों के नाम पर कर रहा दलाली। विश्वास सारंग और उनके महेंद्र गुप्ता की सरकार जांच नहीं करा रही है, क्यों सीबीआई उनकी जांच नहीं कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि जिन्होंने युवाओं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, कई वर्ष तक परीक्षाएं नहीं हुई, फर्जी डिग्रियां दी गई। फर्जी डिग्रियां देने से मैं समझता हूं कि जिस नर्स को फर्जी डिग्री दी जाएगी वह मरीज का इलाज भला कैसे करेगी, वह तो राम भरोसे ही होगा। इस तरह के घोटाले भविष्य में दोबारा ना हो, इसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। स्वास्थ्य और नशे की बात करें तो फिल्म उड़ता पंजाब की तरह उड़ता रीवा होने वाला है। जिस प्रकार से यहाँ कोरेक्स की टॉनिक चल रही है, मुझे आश्चर्य लगा कि लोग शराब के नशे में होते हैं, पर यहाँ तो कोरेक्स के नशे में डूबे हुए हैं। ये बड़े दुख की बात है कि यहाँ के स्वास्थ्य व उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल हैं, वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने गए और नशे के विरुद्ध कार्यवाही के लिए मदद मांगी। मुझे लगता है कि राजेंद्र शुक्ल ने खुद बता दिया कि वह असक्षम हैं, वह अपने रीवा को संभाल नहीं पा रहे हैं। दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास मदद मांगने गए, यह बड़े शर्म की बात है। यहाँ आप शराब से ज्यादा नशा कोरेक्स का है। इसके पीछे कौन संलिप्त हैं, कौन अधिकारी लिप्त हैं, कौन पुलिस अधिकारी हैं जो ब्लैकमेलिंग करवा रहे हैं, अवैध धंधा करवा रहे हैं। उनके जिले में ही यह स्थिति है तो प्रदेश की भला क्या स्थिति होगी। रीवा में इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन सुविधाएं न होने के कारण छात्र बाहर जाते हैं। सरकार किस तरह से असक्षम है, लेकिन बड़े बड़े दावे और वादे करती है। तो वहीं उमंग सिंघार ने पत्रकार वार्ता के दौरान ही कहा कि यहाँ पर घटनाएं भी काफी घटती हैं। सीधी में भी घटना घटी, 7 छात्राओं के साथ बलात्कार हुआ, दुष्कर्म हुआ, दशमत के साथ पेशाब कांड की घटना हुई। रीवा शहर में कितने सालों से पौधे लगाए जा रहे हैं, फिर से पौधे लगने का समय है। 50 सालों में 50 करोड़ के आसपास पौधे लगे, लेकिन शहर लगाए जाने वाले पौधे नदारद दिखते हैं। कहीं ना कहीं वृक्षारोपण के नाम पर रीवा शहर में एक घोटाला चल रहा है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे हम विधानसभा में भी उठाएंगे। डिप्टी सीएम पर निशाना साधते हुए उमंग सिंघार ने कहा कि जो डॉक्टर प्राइवेट नर्सिंग होम संचालित कर रहे हैं, क्या उनके साथ आपका कमीशन का रिश्ता नाता तो नहीं है। आयुष्मान योजना के जिस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, जिस तरह से फर्जी मैरिज दिखा करके उससे पैसे निकाले जा रहे हैं, यह बड़ी शर्म की बात है। मैं समझता हूं कि उप मुख्यमंत्री जी, अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो इनसे उप मुख्यमंत्री का पद वापस ले लेना चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं पत्रकार वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश उमंग सिंघार ने क्या कुछ कहा है। इस क्षेत्र हमेशा कहीं ना कहीं परंपरागत रूप से कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ रहा है और हम समझते हैं कि पार्टी को एक मजबूत दिशा की आवश्यकता है। लेकिन इस विंध्य के दौरे में मैं आया हूँ, मैं समझता हूँ कि यहाँ प्राकृतिक संसाधन भी काफ़ी है और एक
विंध्य की भूमिका होती है सरकार बनाने में, निर्णायक स्थिति में होती है। अब यहाँ पर कहने के तो नर्सिंग कॉलेज की शुरुआत भी देखा जाए तो सरकारी कॉलेज से हुई कि जब सीबीआई को पता चला कि सरकारी नर्सिंग कॉलेज के अंदर ही फैकल्टी नहीं है तो अनन फनन में नियम बदल दिए गए। और हमारी इसमें लड़ाई ये है कि फर्जी कॉलेज खोलने की परमिशन किसने दी, नियम किसने बदले, कौन सीटों के नाम पे दलाली कर रहा था, क्या विश्वास सारंग और उनके महेंद्र गुप्ता पे क्यों नहीं सरकार जांच करा रही है, क्यों सीबीआई जांच नहीं कर रही है। जो असली कल्प्रेट है, जिन्होंने युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खेला, कई साल परीक्षाएं नहीं हुई, फर्जी डिग्रियां दी गई। और मैं समझता हूं कि अगर फर्जी डिग्री दी जाएगी कोई नर्स को, एएनएम को, तो कैसे एक मरीज का इलाज करेंगे, राम भरोसे आप समझ सकते हैं। और इस लड़ाई को निरंतर रखेंगे क्योंकि इस प्रकार के घोटाले दोबारा ना हो भविष्य में, मैं ऐसा समझता हूँ। एक चीज़ और है कि नर्सिंग के बाद स्वास्थ्य और नशे की बात भी आती है। उड़ता पंजाब पिक्चर देखी, अब मुझे लगता है कि उड़ता रीवा होने वाला है। तो इस प्रकार, जिस प्रकार से यहाँ पे कोरेक्स की जो टॉनिक चल रहा है, तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग शराब के नशे में रहते लेकिन यहाँ कोरेक्स के नशे में है। और ये बड़े दुख की बात है कि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री है, और मुझे जानकारी मिली कि योगी के पास भी गए थे वो कि मदद करने के लिए कि इस कोरेक्स को कैसे नशा को ख़त्म करें। तो मेरे को लगता है कि रायन शुक्ल जी ने खुद ने बता दिया कि खुद असक्षम है उप मुख्यमंत्री, जो यहाँ पे स्वास्थ्य के हिसाब से और यहाँ की अपनी रीवा को संभाल नहीं पा रहे, दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास जा रहे, तो बड़ी शर्म की बात है अगर मदद मांगने गए। शराब से ज़्यादा नशा कोरेक्स का हो रहा है। तो इनके पीछे कौन लिप्त है, कहाँ पुलिस प्रशासन है, कौन अधिकारी लिप्त है जो ब्लैकमेलिंग करवा रहे, अवैध धंधा करा रहे। अगर उप मुख्यमंत्री के ज़िले में अगर ये स्थिति है तो प्रदेश में आप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से आप क्या अपेक्षा रख सकते, आप समझ सकते। इंजीनियरिंग कॉलेज में है यहाँ पे, लेकिन जो जानकारी मिली कि फैकल्टीज़ नहीं है यहाँ पे, तो इंजीनियरिंग के लिए बच्चों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता। तो सरकार किस प्रकार से असक्षम है और किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं करती है और बड़े बड़े वादे करते हैं लोग। घटनाएं कई घटती हैं। इसके पहले भी आपको पता है कि सीधी में भी घटना घटी, 7 छात्राओं के साथ रेप हुआ, SC/SC के साथ भी दशमत के साथ हुआ। और क्या स्थिति आपको पता ही है सीधी पेशाब कांड को लेके। रीवा शहर में कितने सालों से पौधे लग रहे हैं, अभी पौधे लगने का समय है। तो मेरे को लगता है कि 20 सालों में करीब 50 करोड़ के आसपास बजट के पौधे लग चुके हैं। और मैं भी रास्ते में जब आ रहा था, फ्लाईओवर से उतरा, तो पौधे तो नज़ारा दिखे। तो ये भी एक वृक्षारोपण के नाम पर रीवा शहर में जो घोटाला चल रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। उसको हम आने वाले समय में प्रदेश में भी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे। डॉक्टरों के साथ, ये सरकारी डॉक्टर जो कर रहे हैं, जिनके प्राइवेट नर्सिंग है, क्या उनके साथ आपका कमीशन का रिश्ता नाता तो नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण है कि आयुष्मान योजना के जिस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, जिस प्रकार से फर्जी मरीज दिखा के उसमें से पैसे निकाले जा रहे हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, अगर उप मुख्यमंत्री जी नहीं संभाल पा रहे तो इनसे उप मुख्यमंत्री का पद वापस लेना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है।